आप सभी को जय माता दी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आज एक ऐसे बहुत ही सुंदर ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुंदरकांड, नाम ही इतना अच्छा है, सुंदरकांड। तुलसीदास जी महाराज ने इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा? ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है और इसका नाम सुंदरकांड रखा इसलिए क्योंकि इसमें हनुमान जी के बल, शौर्य और पराक्रम की पूरी कथा है और हनुमान जी इसमें सीता माता की खोज करते हैं, जो रामायण का सबसे सुंदर कांड है, जिससे हनुमान श्री रामचंद्र जी भगवान को जब माता सीता की खोज के बारे में समाचार मिलता है तो अत्यधिक प्रसन्नता श्री रामचंद्र जी को उस समय होती है और अनन्य आशीर्वाद व अलौकिक शक्तियाँ पूरे संसार में अपनी प्रसारित करते हैं। हनुमान जी को भी अनन्य आशीर्वाद इस सुंदर कांड में प्राप्त होते हैं। देखिए, सुंदर कांड का पाठ जीवन जीने की एक कला भी सिखाता है। हर एक पंक्ति में कुछ ना कुछ एक ऐसा रहस्य छुपा है जिससे हमें कहीं ना कहीं जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, इसका संपूर्ण वर्णन वीडियो में करना बड़ा मुश्किल कार्य है, फिर भी दो चार बात बताता हूँ मैं। शुरुआत की ही पंक्ति है सबसे पहली, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय ती भाई, तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सर दुखंद मूल फल खाई। ये कई पंक्तियाँ हैं इसमें। तो जो सबसे पहली पंक्ति मैंने आपको बताई, जामवंत के वचन सुहाए, 2 लाइन, उसका मतलब सिर्फ इतना भी है कि जामवंत जी उनकी सेना में सबसे बुजुर्ग और सबसे वृद्ध थे और बड़े भी थे उम्र में। तो हनुमान जी ने जब उनकी बातें सुनी, जब हनुमान जी को उन्होंने प्रेरित किया लंका जाने के लिए और सीता माता की खोज के लिए, तब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का ज्ञान हमें इन चीज़ से होता है कि बड़े की बात का अगर यदि हम मानकर सदुपयोग और सही कार्य करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती ही है। ऐसे अनन्य बहुत सारी हैं। चलिए, मैं आपको उनका वर्णन तो नहीं आपको बताता, लेकिन मैं आपको इसके पाठ के नियम और कुछ इसके होने वाले अनन्य लाभ को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये सबसे अनुरोध करूँगा कि इसको जीवन में जरूर धारण कर लें। अनन्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए, पारिवारिक विवाद की समाप्ति के लिए, पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर करने के लिए, किसी भी प्रकार की धन की, कर्ज की, यदि कर्ज हो रहा है और उतर नहीं रहा है तो उसके लिए भी, किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, अकाल मृत्यु परिवार में हो रही है, भूत प्रेत पिशाच पीछा नहीं छोड़ रहे, अनन्य उपाय करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, उसके लिए सबसे अंत का उपाय है श्री सुंदरकांड जी का पाठ। इस पाठ की व्याख्या करना और इस पाठ के गुणगान को करना हमारे बस की बात नहीं है। श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत विद्वान थे। उन्होंने एक एक पंक्ति में बड़े गूढ़ रहस्य के साथ हमें जीवन जीने की कलाएं इसमें सिखाई हैं। आप पढ़ेंगे, आप कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। इस पाठ के करने से आपके घर का वातावरण और आभा मंडल आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति तो क्या, किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, टोक, दोष भी नहीं आपके घर में या आपके परिवार में आपको लग सकता है। इसके साथ साथ जब सुंदरकांड का पाठ आप करते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, जिससे आप हर कार्य को करने में सक्षम भी होते हैं और हर कार्य को सोच समझ और सूझबूझ के साथ करते हैं। हनुमान जी ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति भी आपको होती है और सोचने समझने की क्षमता भी आपकी बढ़ती है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से बता रहा हूँ मैं आपको, जो सोचने समझने की क्षमता भी आपकी बढ़ती है और अंदर का आत्मविश्वास, आत्मिक बल भी आपका बढ़ता है। और कहीं ना कहीं आपको इसमें ये मान लीजिए, आपके जीवन में आपका लोग सम्मान करने लगेंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होती चली जाएगी, आप ऊंचाइयों के शिखर को छूने की कोशिश करोगे और उसकी प्राप्ति आपको निश्चित तौर पर होगी भी।
आप अपने व्यापार में भी बढ़ेंगे, आप सूझबूझ बढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है कि ये आपके मानसिकता को ही बदल कर रख देगा। आपके मन में किसी के प्रति ना तो ईर्ष्या रहेगी, ना कोई द्वेष भाव रहेगा, ना किसी के प्रति आपके मन में क्रोध आएगा। क्रोध को शांत करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता भी है और घर की सभी बुरी नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करके रख देता है। इतना सुंदर कांड का पाठ है, इसके लाभ अनन्य है, जिसकी व्याख्या मैं पूरी आपको इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लाभ के और इसके प्रयोग इतने सारे हैं। मैंने जिसे भी आज तक इसका प्रयोग करवाया है कभी भी निष्फल नहीं हुआ। हनुमान जी की कृपा होनी ही होनी है। हनुमान जी आपका कार्य बनाएंगे ही बनाएंगे। हनुमान जी आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि करेंगे ही करेंगे। सुंदरकांड का बड़ा लाभ है, आप उसको जीवन में कर लीजिए। आप नित्य एक पाठ कीजिए, बिना किसी लोभ लालच के कीजिए। आपको कोई मन में यदि कोई आपके किसी प्रकार की धारणा भी नहीं है ना, तो भी आप कीजिए, आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। 40 दिन के बाद तो आपको इसका असर बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप कीजिए, आपका मन परिवर्तन होगा, आपके संबंध माधुर्य होंगे और आपके जीवन में कष्टों की जो आने वाली बौछारें होंगी वे भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अनन्य भक्ति भाव के साथ हनुमान जी के चरणों में समर्पित होकर आप इस पाठ को कीजिए। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। यदि आप किसी की वीडियो देखकर या किसी को समझकर या किसी से सुनकर महिलाएं नहीं करती, पाबंदी लगाती है, तो मैं कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता है। तो तुलसीदास जी महाराज यदि ऐसा कोई पाबंदी ऐसी कोई नियम इसमें होते तो तुलसीदास जी महाराज स्वयं लिखते इसके पृष्ठ में या कहीं ना कहीं इसमें लिखते कि महिलाएं इस पाठ को ना करें। स्वयं शंकर भगवान इस पाठ को के साक्षी हैं। ये शंकर भगवान के और गौरा के बीच की बात है, जो मैं शंकर भगवान माता गौरा को सुना रहे हैं, वो भी इसमें वर्णन आता है। ये सब पाठ माता भगवान शंकर ने भी माँ गौरा को सुनाया था, सुंदरकांड का पाठ। तो आप कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए और अनन्य लाभ की प्राप्ति कीजिए। अंत में वही कहूँगा, यदि कोई शुद्ध खान पान का और शुद्ध आचरण का नियम ना ले सके तो भाई वो ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी शुद्ध सात्विक है। तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।